हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हो राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज हम जानेंगे कि पितृपक्ष के दौरान सुने जाने वाली एक पौराणिक कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगी धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इस व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत कर बुलाने और अपनी शान दिखाने का ये उचित अवसर लगा। अतः वे बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगी की पत्नी को बुलाऊंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपनी पीहर नोता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनवाए, फिर सभी काम निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पे ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे की पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए थे। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्होंने भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे और भोगे के घर धन हो जाए। साँझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में होदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरे से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बात सुनाई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने ये सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वे घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हो गए। तो जी ये थी श्राद्ध पक्ष की जोगे और भोगे की कथा। तो जी आज की कथा आपको कैसी लगी। अगर कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। हरे कृष्णा, राधे राधे।